भारत में ऐसी कई रानियां हुई जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों जैसे क्रूर हुकूमतों को उनके घुटनों पर ला खड़ा किया। ऐसी ही एक रानी जिन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के घमंड को तोड़ उसकी विशाल सेना को घुटनों पर ला खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल रानी कर्णावती की, जिन्हें लोग नाक काटने वाली रानी भी कहते हैं। 17वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर के निधन के बाद 1628 में शाहजहां की ताजपोशी होती है, जिसमें भारतवर्ष के कई बड़े राजा शामिल होते हैं। पर कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जिन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं थी, जिस कारण वे शाहजहां की ताजपोशी में शामिल नहीं होते हैं। उन्हीं राजाओं में से एक गढ़वाल राजा महिपत शाह थे, जिनका विवाह रानी कर्णावती से होता है। इस बात से नाराज शाहजहां ने महिपत शाह को कई बार झुकाने की कोशिश की, पर वो हर बार नाकाम रहा। मायू के युद्ध में महिपत शाह की मौत के बाद रानी कर्णावती ने अपने 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वी शाह को राजगद्दी पर बैठाया और राज का सारा कारभार अपने हाथों में रखा। महिपत शाह की मौत के बाद रानी कर्णावती को कमजोर समझ शाहजहां ने एक बार फिर गढ़वाल राज्य को अपने अधीन करने की इच्छा से अपने सबसे बेहतरीन कमांडर नजावत खान के नेतृत्व में 30,000 की विशाल मुगल सेना के साथ गढ़वाल राज्य पर हमला करने का आदेश दिया। उस समय गढ़वालों की राजधानी उत्तराखंड के विशाल पहाड़ों के बीच श्रीनगर थी। रानी कर्णावती को ये बात पता थी 30,000 मुगल सेना से खुले मैदान में पार पाना आसान नहीं होगा। इस कारण रानी ने बिना किसी रुकावट के मुगल सेना को गढ़वाल राज्य के अंदर तक आने दिया, जहां पतले रास्तों के साथ साथ चारों तरफ भयंकर पहाड़ियां थी। जिसके बाद रानी कर्णावती ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। छिपकर हमले किए गए, मुगल सेना को भटकाया गया और साथ ही सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद मुगल सेना अधमरी हो गई, जिसके बाद नजावत खान और हजारों मुगल सैनिकों ने रानी कर्णावती के सामने घुटने टेक दिए और साथ ही जान बख्शने की बात कही। तब रानी ने शर्त रखी, जान के बदले नाक देनी होगी। नजावत खान और हजारों मुगल सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए रानी कर्णावती को नाक काट कर दे दी। जिसके बाद रानी कर्णावती को लोग नक्कटी रानी के नाम से बुलाने लगे। कहते हैं दिल्ली दरबार में जब ये खबर पहुंची, तब मुगल बादशाह शाहजहां रानी कर्णावती से इतना डर गया कि उसने अपने जीवन काल में गढ़वाल पर दोबारा कभी हमला नहीं किया।